अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए कोडिंग जोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज हमारा कोड विद पाइथन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम जो है वो पाइथन के सिंटैक्स को भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट कोड विद पाइथन को सेव नहीं किया तो जल्दी से सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और ये मैंने जो है वो गिटहब से अटैच कर दिया है। सो मैं जो भी कोड लिखूँगा वो आपको ऑटोमेटिक गिटहब पे जो है वो मिल जाएगा सारा। तो गिटहब की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो आप उस पे क्लिक करके जो है हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो लेक्चर 3 लिख देता हूँ और लेक्चर 3 के नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं ओपन वीएस कोड कर लेता हूँ। सही है, फ़ोल्डर बनाना हमने पहले सीख लिया था पिछली वीडियो में। सो हम यहाँ पे जो है इसको ओपन विथ कर लेते हैं और ओपन विथ कोड कर लिया हमने वीएस कोड से। सो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ये फोल्डर खुल जाएगा। इसमें हम फाइल बनाएंगे जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जो शो हो रही होगी तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं main.python और हमें पता है कि हमारे पास एक्सटेंशन जो होती है पाइथन की वो होती है py। सो हमने यहाँ पे main.py कर दिया। सो हमारे पास एक ये पाइथन की फाइल बन गई है। हमने सारी एक्सटेंशंस वगैरह भी देखी हुई थी और हमने पिछली वीडियो में जो है वो पाइथन में जो है वो प्रिंट करना भी सीखा था कि हम सिंपल प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद जो भी हमें लिखना हो पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर करके लिख सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे आज डेटा टाइप्स के बारे में। सो डेटा टाइप्स क्या होती है कि हम जो भी कुछ लिखते हैं लाइक हमारे पास बहुत सारी इसमें डेटा टाइप्स होती है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है। अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, हमारे पास इंटीजर होती है, हमारे पास बूलियन होती है और हमारे पास काफ़ी फ्लोट वगैरह होती है। पाइथन जो है वो हमारे पास एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम जब वेरिएबल बना रहे होते हैं तो हमें जो है वो टाइप बतानी नहीं पड़ती। लाइक अभी शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे लेकिन जब हम इसको आगे देखेंगे तो कवर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल्स टू। सो यहाँ पे ये नेम जो है वो मैंने एक वेरिएबल बनाया है और ये वेरिएबल टॉपिक जो है ये भी थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसको हम एक बार जो है वो कवर करेंगे आगे की वीडियो में। अभी बताने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वेरिएबल होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना है। सो आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर हम वेरिएबल की रियल लाइफ एग्जांपल देखें जिससे काफ़ी ये आसान हो जाता है, तो वेरिएबल एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वेरिएबल क्या करता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा जो कि हमारे पास है नेम, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। ऑपरेटर्स के लिए भी हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे, इसके बाद आएंगे, ठीक है। हमें अभी क्या करना है, हमें डेटा टाइप्स के बारे में समझना है। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर अब हम जो भी आगे लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मुजम्मिल, सही है। तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुजम्मिल अली खान और मैं अगर इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी वजह हमारे पास क्या है, तो ये जो मुजम्मिल अली खान मैंने लिखा है ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, लाइक हमारे पास जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या फिर हम कोई भी ऐसे A to Z जो है लिख रहे होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं या अगर आप कुछ केसेस में हम नंबर भी लिख रहे हो तो भी जो है वो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं यहाँ। सो ये स्ट्रिंग का क्या काम होता है, अगर हम देखें तो हम कहीं पे भी लाइक हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था। सो हमने उसको क्या किया था, हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा था। सो अगर मैं इसको कोटेशन मार्क के अंदर कर दूं और ये मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है इसको ऊपर जो है एक हेडिंग डाल देता हूँ स्ट्रिंग की और यहाँ पे जो है वो हमने डाल दी हेडिंग एक स्ट्रिंग और उसके बाद जो है सॉरी स्ट्रिंग की स्पेलिंग होता तो कोई, यहाँ पे हमने डाल दी स्ट्रिंग और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो कमेंट आउट क्या होता है वो भी हम आगे बढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं कि कमेंट आउट क्या होता है। कि कमेंट अगर हमने लगा दिया है तो जब भी जो है इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है वो कोड रीड कर रहा होता है तो वो जो भी हमारे पास जो है वो कमेंट होगा उसको वो इग्नोर कर देगा। और इसको यूज़ क्यों करते हैं पहले ये समझ लेते हैं कि इसको जब भी हम लाइक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, और लोग भी काम कर रहे होते हैं, आपको किसी को कुछ समझाना हो तो यहाँ पे आप जो है स्मॉल जो है वो आप कमेंट्स लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है, जिस लाइन पे आपको लगाना है उस लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो है वो दबाएंगे तो हमारे पास ये कमेंट आउट हो जाएगी लाइन। कमेंट आउट भी हमारे पास जो है वो 2-3 तरीके की होती है, वो हम आगे देखेंगे, अभी हमारा ये मकसद नहीं है। सो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है, हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है।
अगर हम देखें हमने यहाँ पे लिख दिया मुज़म्मिल अली खान। लाइक एक कॉमन सी बात है, हम जब भी जो है कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे लाइक ए टू ज़ेड लिखेंगे तो हमारी कोशिश यही होगी हम स्ट्रिंग में ही लिखते हैं उसको। लाइक अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी है या फिर आपने जो है वो देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो आपको बता दूँ कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसको हम जो है वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो वहाँ पे आपको नेम से पहले जो है उसकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है। सो अगर हम देखें यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। सो देख लेते हैं, सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन है, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे जो है वो मैं वेरिएबल को जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बगैर कोटेशन मार के, क्योंकि ये वेरिएबल बन गया। सो इसको भी हम आगे देखेंगे, अभी हम इस चर्चा पे नहीं जाएंगे। हमने यहाँ पे सिंपल जो है वो नेम को प्रिंट किया। सो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो आप देख रहे हैं हमारे पास मुज़म्मिल अली खान लिखा हुआ आ गया है। अब बात करते हैं हम इसकी टाइप की कि हमारे पास इसकी टाइप क्या है। तो पाइथन हमारे पास बोलता है कि भाई आपको जो है वो टाइप मालूम करनी है। सो कोई मसला नहीं है, हम आपको एक जो है एक न्यू फीचर दे देते हैं जिसका नाम है टाइप। और ये टाइप के अंदर जो है वो अगर हम नेम को लिख देंगे तो वो हमारे पास उसकी टाइप बता देगा। सो इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जो है इसको प्रिंट करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग। मतलब क्या है, ये हमारे पास इसके नेम के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग को ख़त्म और यहाँ पे मैं आउटपुट भी लिख देता हूँ, ताकि आपको जब भी सोर्स कोड आप उठाएं तो आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल सके। अब हमें पढ़ना है इंटीजर के बारे में। इंटीजर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स हमारे पास हो गए लाइक एज। अगर हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लेके जा रहे हैं, सो हमें जब भी हमें कोई इंटीजर लिखना हो या कुछ भी ऐसा लिखना हो, इंटीजर या फ्लोट लिखना हो, तो हमारे पास जो है हमारे पास कोटेशन मार्क्स जो है वो नहीं लगाए जाते। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा यार 12 एज है, सही है, सिंपल। सो मैं यहाँ पे जब इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एज को प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास पहले ऊपर वाली टाइप आ जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो 12 लिखा हुआ आ गया है। तो अब हमने देख लिया कि भाई एज लिखने है, कोई भी इंटीजर लिखना है, सो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है हमने तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखा है और अगर मैं 0 लिखूँ तो क्या होगा हमारे पास, सो 0 भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसकी टाइप मालूम करना चाह रहा हूँ, सो हम टाइप देख लेते हैं इसके ऊपर, ताकि अगर कोई मुश्किलात का सामना हो आप लोगों को तो आप जो है इस कोड को रन कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया तो हमारे पास आ गया इंटीजर। और अगर मैं माइनस में लिखूँ तो क्या होगा, तो जल्दी से नीचे कमेंट में जो है वो आंसर लिखें कि अगर मैं माइनस में लिखूँ कोई भी नंबर तो हमारे पास कौन सा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा या सिर्फ इंटीजर आएगा। सो इसको एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे -34 कर लेते हैं और हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। सो हमारे पास आंसर आया इंटीजर। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई भाई नेगेटिव इंटीजर जो है वो इसमें नहीं होगा अभी। सो हमने यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सी एक वैल्यू लिख देता हूँ लाइक 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है मैं इसके काम करता हूँ, आउटपुट भी लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये इंटीजर हो गया। और एक काम करता है, एक और हेडिंग में यहाँ पर डाल देता हूँ। हमारे पास एक हेडिंग आ गई इंटीजर्स की। सो इंटीजर्स की हेडिंग आ गई, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब आ गए हम फ्लोट पे। सो फ्लोट की हमने हेडिंग डाल दी और तो यहाँ पे जो है हमने फ्लोट की हेडिंग डाल के इसको कमेंट आउट कर दिया है और उसके बाद फ्लोट पे आ गया। फ्लोट क्या होता है हमारे पास, फ्लोट हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम जो है वो डेसिमल्स को यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास हो गया 40.0, लाइक हमारे पास 50.0, 50.6 या फिर हमारे पास 38.9, ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक हम कोई भी मार्कशीट बना रहे हैं या फिर हमारे पास जो है कोई कैलकुलेटर बना रहे हैं पाइथन में, सो हमारे पास जो है वो डेसिमल के बाद भी हमें नंबर चाहिए होगा। सो वो नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास, वो डेटा टाइप जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है फ्लोट की। सो यहाँ पे अब हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्क्स, सही है। सो मैंने मार्क्स की एग्जाम्पल के लिए दे दी है तो हम इसको मार्क्स ही लिख देते हैं और मार्क्स हम लिख देते हैं लाइक हमारे पास आ गए 90.78। सो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको देख लेते हैं और हम इसकी बल्कि टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। जब हमें पता है कि अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। सो अभी इतनी लंबी नहीं करते हैं और मैं काम करता हूँ बल्कि कोड को एक अलग टर्मिनल बना लेता हूँ ताकि हमें ईजिली सारी चीज़ें दिख सकें। सो मैं यहाँ पे जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो फ्लोट लिखा हुआ आ गया है। सो हमने यहाँ पे कितने टाइप पढ़ लिए, हमने स्ट्रिंग पढ़ ली है, हमने जो है वो इंटीजर पढ़ ली है और फ्लोट पढ़ ली है। अब हमारे पास एक और टाइप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यहाँ पे मैंने इसका आउटपुट भी लिख दिया है। और यहाँ पे एक और टाइप है जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादातर जो है वो एफएल्स वगैरह में यूज़ होती है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक होती है बूलियन।
जो कि हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सही है? तो ये इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं बूलियन की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो है आपको सिंटैक्स का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें ट्रू जो है अगर या फॉल्स लिखना है तो उसका जो पहला होगा वर्ड लाइक टी हो गया ट्रू का, तो उसको जो है वो कैपिटल बनाना है। सो मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ये बूलियन बन गया। अब लाइक मैं इसको एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, और मैं इसके टाइप नहीं करता, पहले जो है मैं एक काम करता हूँ, मैं पाइथन को प्रिंट करता हूँ। सो सिंपली अभी हमने क्या किया, सॉरी हमने इसको प्रिंट करना था। सो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, और उसके साथ साथ जो है वो हमने क्या किया, पाइथन को प्रिंट कर दिया। लाइक हमारे पास बूलियन जो है वो ऐसे यूज़ नहीं होती है जैसे कि मैंने अभी लिखी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया, और मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे जो है इसकी टाइप लिख देता हूँ कि हमारे पास टाइप क्या होगी इसकी। सो हमने यहाँ पे टाइप लिखा, और हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आ गया बूलियन। बूलियन में हमारे पास 2 होती हैं, हमारे पास एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे पास इफ़ एल्स में हो गया। लाइक हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर ये ट्रू हो तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए, ट्रू हो तो हमारे पास ये काम हो जाए, फॉल्स हो जाए तो ये काम हो जाए, और भी बहुत सारी चीज़ों में जो है ये हमारे पास यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग को कवर किया कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है वो हम इसमें लिखते हैं, और हम चाहे तो हम इसमें नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है। आप नंबर अगर लिखोगे तो उसके क्या-क्या नुकसानात हैं वो जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है वो मैं कर नहीं रहा, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जैसे कि हमारे पास सजेशन आ गई है कि हम जो है इसको अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, इसको स्प्लाइस कर सकते हैं, इसको जो है वो स्लाइस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, वो जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता चलिए हमें जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो हमें जो है वो किसके अंदर लिखना होता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होता है। अगर हम ट्रू को जो है वो एक काम करते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर लिख लेते हैं, और इसको फिर चेक करते हैं इसके बाद क्या आ रहा है रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग में बदल गया है, क्योंकि हमने इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया है। सो हमने क्या करना है, हमें इसको कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखना है, और हमें जो है वो इसको एज इट इज़ लिखना है। बस इसमें ट्रू और फॉल्स मीन्स बूलियन में ये ख्याल रखना है कि हमारे पास ट्रू का टी और फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये 4 जो है डेटा टाइप्स समझ में आ गई होंगी। मैं एक काम करता हूँ, इसका भी आउटपुट लिख लेता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल सकें, और ये उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सोर्स कोड के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गिटहब की, आप उस पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इसमें भी कुछ आपको मसला हो तो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली एसएमएस कर सकते हैं, या नीचे कमेंट पे जो है वो आप अपनी मुश्किलात बता सकते हैं, क्या मसला आ रहा है, क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो है वो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।